हेलो दोस्तों, मैं राजा स्वागत करता हूं आपका आरसी क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे परीक्षावाणी टेस्ट सीरीज और ये इसका भाग द्वितीय होगा। इससे पहले मैंने लास्ट सैटरडे को इसका प्रथम भाग अपलोड कर दिया था। अगर आपने वो भाग नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उत्तराखंड के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। उसमें मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए हैं जो उत्तराखंड की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम करेंगे परीक्षावाणी टेस्ट सीरीज का भाग द्वितीय। लेकिन दोस्तों, आपने वीडियो के अंत तक बने रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको हमारा वीडियो टाइम पर प्राप्त हो सके। और दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि ये एक फ्री वीडियो चैनल है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है हमारा, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम है। पहला है आपका ऑप्शन केदारखंड, दूसरा है आपका मानसखंड, तीसरा है आपका हिमवंत, चौथा है आपका इनमें से कोई नहीं। आपको इसमें 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और आपने सही आंसर क्लिक करना है या सही आंसर आपको इसमें टिक करना है। तो देखिए, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट केदारखंड। स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम है आपका केदारखंड। देखिए, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी इसमें बताते जाऊंगा। आप समझिए कि आज क्वेश्चनों का ऑपरेशन होगा, तो आपने प्लीज पेन साथ में पकड़े रहना है ताकि आप इसको प्रॉपर तरीके से नोट करते रहें। देखिए, उत्तराखंड का सबसे पहला उल्लेख किसमें मिला है? आपका ऋग्वेद में मिला है और सबसे प्राचीन वेद भी आपका ऋग्वेद ही माना जाता है। ऋग्वेद में उत्तराखंड को क्या कहा गया? आपका देवभूमि या मनुष्यों की भूमि भी कहा गया है। और नेक्स्ट है आपका इसमें पॉइंट आपका, देखिए, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड को कुरुओं की भूमि या उत्तर कुरु कहा गया है। और ऐसे जैसे आपका ऑप्शन इसमें थर्ड है हिमवंत। पाली भाषा के बौद्ध ग्रंथों में उत्तराखंड को हिमवंत कहा गया है। ये क्वेश्चन भी आज तक पूछा जा चुका है। और ऐसे ही देखिए आपका केदारखंड, तो आपका केदारखंड क्या है? आपका स्कंद पुराण में माया क्षेत्र हरिद्वार से हिमालय तक का जो एरिया था उसको क्या कहते थे? हम केदारखंड कहते थे। नेक्स्ट आपका देखिए मानसखंड। मानसखंड नंदा देवी पर्वत से कालगिरी पहाड़ी चंपावत तक के एरिया को क्या कहा जाता था? मानसखंड कहा जाता था। और जो केदारखंड और मानसखंड की विभाजन रेखा थी आपकी नंदा देवी पर्वतमाला थी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट आपका इसमें देखिए, स्कंद पुराण में 5 हिमालयी क्षेत्र बताए गए हैं। सबसे पहला था आपका नेपाल, दूसरा था आपका जालंधर, तीसरा था आपका कश्मीर, चौथा था आपका मानसखंड और पांचवा था आपका केदारखंड। और केदारखंड और मानसखंड को ही मिला के हमारा क्या बना है? आपका उत्तराखंड बना है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसमें एक पॉइंट और छूट रखा है आपके, देखिए, गढ़वाल क्षेत्र के अन्य नाम बद्रिकाश्रम, तपोभूमि, स्वर्ग भूमि, केदारखंड सभी आपका गढ़वाल क्षेत्र का नाम था। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको भी अच्छे से नोट कर लीजिए। आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? पहला ऑप्शन आपका भाबर क्षेत्र, दूसरा सल्ट क्षेत्र, तीसरा किच्छा क्षेत्र, चौथा आपका देहरादून क्षेत्र। इसमें भी आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा ताकि आप सही आंसर चूज कर सकें। तो देखिए, कुमाऊं का बारदोली किसे कहा जाता है? आपका सल्ट क्षेत्र को कहा जाता है। जनपद अल्मोड़ा मैंने आपको विस्तार पूर्वक पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं पढ़ रखा तो प्लीज आप वो वीडियो जरूर देखें। देखिए, 5 सितंबर 1942 को सल्ट क्षेत्र में एक घटना हुई थी जिसमें क्या हो गया था? पुलिस अधिकारी जॉनसन ने आंदोलनकारियों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था। और जो 5 सितंबर 1942 को घटना घटी उसको गांधी जी ने क्या कहा था? आपका कुमाऊं का बारदोली कहा था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है। तो अब ये देखिए, आपका सल्ट क्षेत्र में 5 सितंबर को क्या होता है? शहीद मेला लगता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे अल्मोड़ा जनपद में हमारा सल्ट क्षेत्र पड़ता है, तो थोड़ा अल्मोड़ा जनपद के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, अल्मोड़ा किन नदियों के मध्य में स्थित है? कोसी और सुयाल नदियों के मध्य स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। और अल्मोड़ा जनपद का नाम वहां उगने वाली घास के कारण क्या हुआ था? पड़ा था। किलमोड़ा से अल्मोड़ा, ये भी मैंने आपको बताया। 1891 में अल्मोड़ा को जिला बनाया गया। इसका क्षेत्रफल कितना है? आपका 3139 वर्ग किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर्वाधिक विकास खंड में 2nd नंबर पे है। अल्मोड़ा को राजाओं की घाटी भी कहा जाता है। और देखिए, विंसर वन्य जीव विहार जिसकी स्थापना 1988 में हुई वो भी आपका अल्मोड़ा में ही है। और देखिए, अल्मोड़ा जिला आंतरिक जिलों में से एक है। हमारे उत्तराखंड में 4 आंतरिक जिले हैं, तो उनमें से कौन है? आपका अल्मोड़ा भी है। अल्मोड़ा, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, टिहरी, ये सब आपको याद होने चाहिए। और ऐसे ही देखिए यहाँ पर कुछ। आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन है हमारा, अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से मिला है? पहला ऑप्शन आपका श्रीनगर, दूसरा आपका केदारनाथ, तीसरा आपका कालसी, चौथा आपका देहरादून। तो इसमें भी आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा।
तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कालसी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पूछा गया है। देखिए अशोककालीन शिलालेख जो उत्तरी सीमा पर स्थित है वो हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालसी से प्राप्त हुआ है। अब तो इस क्वेश्चन का थोड़ा ऑपरेशन भी बनता है। कालसी का प्राचीन नाम खतलिका आप लिख सकते हैं। दूसरा आपका कालकूट, और क्या है इसका? युगसेल, और इसका स्थानीय नाम क्या आपका? चित्रशिला। और हेनसांग ने इसको क्या कहा आपका? सूदनगर। और महाभारत काल में ये राजा विराट का क्षेत्र था। और 1254 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद द्वारा इसका विखंडन भी कर दिया गया था। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका इसमें, देखिए कालसी को जौनसार भाबर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। और एक और इंपॉर्टेंट है इसमें, देखिए कालसी आपका टोंस प्लस यमुना और अमलावा नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदियाँ? टोंस, यमुना और अमलावा। और यहाँ सबसे प्राचीन स्तन बाढ़ वाला है, ये भी पूछा जा सकता है। तो आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किस नदी के किनारे की थी? पहला है आपका इसमें यमुना, दूसरा आपका भागीरथी, तीसरा आपका अलकनंदा, चौथा आपका मालिनी नदी। तो आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो देखिए इसका सही आंसर आपका मालिनी नदी। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना मालिनी नदी के तट पर करी थी। और देखिए मालिनी नदी के तट पर ही आपका क्या था? आपका करुणा आश्रम था। करुणा आश्रम जिसका वर्तमान नाम आपका क्या है? चौका घाट। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। और करुणा आश्रम कहाँ स्थित है? आपका पौड़ी में स्थित है। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिए भरत का जन्म, ठीक है, भरत जिसके नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा, उसका जन्म यहीं पे हुआ था। और राजा दुष्यंत और शकुंतला प्रेम प्रसंग वाली कहानी आपका यहीं पर ही बहुत फेमस हुई थी। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अब देखिए नेक्स्ट आपका हमारा इसमें यमुना नदी, तो इसका भी थोड़ा ऑपरेशन कर ही लेते हैं हम लगे हाथ। तो यमुना नदी का उद्गम कहाँ है आपका? उत्तर काशी के बंदरपूछ पर्वत यमुनोत्री हिमनद से। बहुत इंपॉर्टेंट है। और नामक स्थान तो पूछा जा सकता है, तो यमुनोत्री कांठा नामक स्थान से इसका उद्गम माना जाता है। देखिए पौराणिक गाथाओं में यमुना को यमराज की भगिनी कहा जाता है, सूर्य की पुत्री कहा जाता है, और भगवान कृष्ण की 8 पटरानियों में से एक कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? इसका अन्य नाम कालिंदी भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि सबसे सहायक लंबी नदी है ये, ठीक है। और यहाँ से जाती है आपका कहाँ तक? प्रयागराज तक। और यहाँ गंगा, जमुना और सरस्वती के साथ ये संगम बनाती है। नेक्स्ट टाइम आपको मैं रिवर सिस्टम पढ़ाऊंगा तो आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट देखिए इसमें नेक्स्ट आपका भागीरथी नदी, तो इसको भी भागीरथी नदी को भी हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। दूसरी नदी है आपकी इसमें भागीरथी नदी। देखिए भागीरथी नदी को भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं हम। भागीरथी नदी का उद्गम उत्तर काशी जिले के आपका गंगोत्री हिमनद और गोमुख नामक स्थान से। देखिए गोमुख नामक स्थान से हमारी भागीरथी आती है, और यहाँ से आपका अलकनंदा नदी आती है। और देवप्रयाग नामक स्थान में ये दोनों संगम बनाते हैं, और यहाँ से ये नदी क्या कहलाती है? आपकी गंगा कहलाती है। इंपॉर्टेंट है। तो आपका देखिए अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम कहाँ पर होता है? आपका देवप्रयाग में। बहुत टाइम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब देखिए नेक्स्ट नदी आपकी कौन सी नदी है? अलकनंदा नदी। तो इसको भी हम जान लेते हैं। देखिए चमोली के उत्तरी भाग में स्थित सतोपंथ शिखर के अलकापुरी बाग हिमनद और सतोपंथ ताल, जिसे हम क्या कहते हैं? क्षीर सागर भी कहते हैं, वहां से हमारी निकलती कौन सी? अलकनंदा नदी। और पूछा जाता है कि इसकी सबसे सहायक नदी कौन सी है? ये प्रथम सहायक नदी कौन सी है? तो लक्ष्मण गंगा या हेम गंगा, यह इसकी सहायक नदी है। और आपका देखिए यहाँ पे आपका बद्रीनाथ धाम के थोड़ा सा ऊपर माड़ा गांव, तो माड़ा गांव में आपका ये सरस्वती नदी से संगम बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? केशव प्रयाग भी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ चुका। दोस्तों आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन उत्तराखंड का इतिहासकार नहीं है? पहला है आपका हरिकृष्ण रतूड़ी जी, दूसरा है बीडी पांडे जी, तीसरा है आपका चंद्र सिंह गढ़वाली, चौथा है आपका शिव प्रसाद डाबराल जी। तो आपको 5 सेकंड का इसमें टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 चंद्र सिंह गढ़वाली जी। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आपको इसको अच्छे से याद करना है, इससे अक्सर क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। देखिए चंद्र सिंह गढ़वाली नाम सुनते ही आपको एक पॉइंट याद होना चाहिए, पेशावर कांड के नायक। देखिए जन्म इनका 25 दिसंबर 1891 को पौड़ी में हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। देखिए पेशावर कांड 23 अप्रैल 1930 को, ठीक है, पेशावर में एक कांड हुआ था, पठानों का सत्याग्रह चल रहा था। तो कमांडर रेकेट ने निहत्थे पठानों पर क्या कर दिया था? गोली चलाने का आदेश दिया, लेकिन चंद्र सिंह गढ़वाली जो उनको लीड कर रहे थे उन्होंने मना कर दिया। तो इनके सैनिकों ने क्या कर दिया? गोली चलाने से इनकार कर दिया। तो बाद में इन पे केस भी होता है, जिनकी पैरवी करता है कौन? बैरिस्टर मुकुंदी लाल। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ये कौन से राइफल्स में थे? तो 2/18 गढ़वाल राइफल्स में थे चंद्र सिंह गढ़वाली जी।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद हो चुका होगा 23 अप्रैल 1930, आपको डेट याद कर लेनी है। ठीक है, गढ़वाल सैनिकों की पैरवी किसने की? बैरिस्टर मुकंदीलाल ने करी। ठीक है, और ऑर्डर किसने दिया? कमांडर रैकेट ने दिया। चंद्र सिंह गढ़वाली जी का जन्म कब हुआ? 25 दिसंबर 1891 पौड़ी गांव में हुआ। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका। दोस्तों आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ? पहला ऑप्शन आपका 1790, दूसरा आपका 1792, तीसरा आपका 1815, चौथा आपका 1816। आपको 5 सेकंड का इसमें टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1790। तो आइए इस क्वेश्चन का भी ऑपरेशन कर लेते हैं। देखिए जनवरी 1790 में सेनापति अमर सिंह थापा, जगजीत पांडे, सूरवीर थापा और साथ में हस्तिदिल चौधरी ने कुमाऊं में आक्रमण करा, कुमाऊं अल्मोड़ा पे आक्रमण करा और आसानी से हवाला बाग के युद्ध में, देखिए युद्ध भी आपने याद करना है, हवाला बाग का युद्ध कब हुआ? 1790 में। किनके मध्य हुआ? गोरखाओं और चंद शासक महेंद्र चंद के मध्य, जिसमें चंद शासक महेंद्र चंद हार जाता है। और चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? महेंद्र चंद। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो आसानी से 1790 में हवाला बाग के युद्ध में चंद शासक महेंद्र चंद को हराकर कुमाऊं या अल्मोड़ा में गोरखा शासन स्थापित हो जाता है। एक क्वेश्चन इसमें और पूछा जाता है कि जब गोरखाओं ने उत्तराखंड में आक्रमण करा तो उनका राजा कौन था? तो राजा था आपका रण बहादुर शाह। और जब गोरखाओं ने आक्रमण करा तो उनकी मदद किसने कर रखी है? तो हरकदेव या हर्षदेव जोशी ने उनकी मदद करी थी। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष रूप से किस देवता से कटारमल मंदिर संबंधित है? पहला ऑप्शन आपका शिवजी भगवान, दूसरा आपका सूर्य भगवान, तीसरा आपका गणेश भगवान, चौथा आपका कार्तिकेय भगवान। आपको इसमें 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा सोचने के लिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका सूर्य भगवान। देखिए कटारमल मंदिर जो अल्मोड़ा में स्थित है उसका संबंध किससे? आपका सूर्य भगवान से। और मानस खंड में आपका कटारमल मंदिर को क्या कहा गया है? बड़ा आदित्य मंदिर। तो आपका कटारमल मंदिर का अन्य नाम क्या हो गया? बड़ा आदित्य मंदिर। और इसकी शैली भी पूछी जाती है, तो शैली क्या है इसकी? रथ शैली। और इसको किसने बनाया है? तो कत्यूरी राजा कटारमल ने। आसानी से आपको याद हो गया होगा। और यहाँ बूट व चोगा पहने सूर्य भगवान की मूर्ति है। और जो इसका दरवाजा है वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में आपका क्या है? सुरक्षित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें दोस्तों, मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था। पहला ऑप्शन आपका मुराद, दूसरा आपका औरंगजेब, तीसरा दारा सिको, चौथा आपका सुलेमान सिको। आपको 5 सेकंड का इसमें टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका सुलेमान सिको। देखिए गढ़वाल में आश्रय किसने लिया था? आपका सुलेमान सिको ने। और इसको आश्रय किसने दिया था? वहां का राजा तब कौन था? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो पृथ्वीपति शाह था आपका उस टाइम गढ़वाल का राजा। 1658 ईस्वी में इसने सुलेमान सिको को शरण दी थी, लेकिन आपका पृथ्वीपति शाह के पुत्र मेदिनी शाह ने उसको औरंगजेब को सौंप दिया, जिसके कारण उसको क्या कहा जाता है? डरपोक पुत्र मेदिनी शाह भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके कारण नाराज हो गए थे पृथ्वीपति शाह, उन्होंने मेदिनी शाह को देश से निकाल दिया था। और सुलेमान सिको को हम क्या कहते हैं? अबागा शहजादा भी कहते हैं। और देखिए दारा सिको, तो दारा सिको को क्या कहा जाता है? आपका लघु अकबर भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। औरंगजेब को क्या कहते हैं? हम जिंदा पीर भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत टाइम पूछा जा चुका है। दोस्तों आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन संबंधित था। पहला ऑप्शन आपका कृषकों से, दूसरा मजदूरों, तीसरा सेना, चौथा इनमें से कोई नहीं। आपको 5 सेकंड का इसमें टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों टिहरी गढ़वाल में जो ढांढक आंदोलन चला था आपका मजदूरों से संबंधित था। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका दोस्तों इसमें देखिए, टिहरी में डोला पालकी आंदोलन संबंधित था। पहला ऑप्शन आपका ब्राह्मणों से, दूसरा शिल्पकार, तीसरा राजपूत, चौथा आपका इस्लाम। आपको 5 सेकंड दिया जाएगा सोचने के लिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 शिल्पकार। देखिए टिहरी में जो डोला पालकी आंदोलन चला था वो किससे संबंधित था? शिल्पकारों से था। इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी जान लेते हैं हम। देखिए सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ शिल्पकारों, दलितों ने इस आंदोलन को चलाया था, ताकि क्या हो? उनका उद्देश्य बस यही था कि जो उनकी स्थिति हो सुवर्णों के समान हो जाए। और इसका नेतृत्व किसने करा था? जयानंद भारती जी ने। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। और कब हुआ था यह आंदोलन? 1930 के दशक में। और देखिए 1911 में हरिप्रसाद ने यहाँ के दलितों के लिए शिल्पकार शब्द प्रयोग किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शिल्पकार शब्द किसने प्रयोग किया था? हरिप्रसाद टमटा जी ने। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? पहला ऑप्शन आपका गार्डनर, दूसरा आपका रेमजे, तीसरा आपका ट्रेल, चौथा आपका इनमें से कोई नहीं। आपको इसमें 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर पहला गार्डनर। देखिए कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर था आपका एडवर्ड गार्डनर। 9 महीने इसका कार्यकाल रहा। इसके बाद बना आपका ट्रेल, जो हम थ्योरी क्लास में अच्छे से विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें चांदपुर गढ़ का राज्य स्थित था। पहला आपका पौड़ी गढ़वाल में, दूसरा आपका चमोली में, तीसरा आपका पिथौरागढ़ में, चौथा आपका अल्मोड़ा में। आपको 5 सेकंड का इसमें टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों चांदपुर गढ़ आपका था चमोली में स्थित। देखिए चांदपुर गढ़ में आपका एक राजा राज्य कर रहा था उस टाइम पे आपका भानु प्रताप, और इसी टाइम पे आपका कनकपाल आता है जो गुजरात से आता है, और इसी ने 888 ईस्वी में आपका किसकी स्थापना करी थी, परमार वंश की स्थापना करी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए इसमें उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविशाण की पहचान की गई है। पहला आपका हरिद्वार, दूसरा आपका काशीपुर, तीसरा आपका रुद्रप्रयाग, चौथा आपका श्रीनगर। आपको इसमें 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो देखिए उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविशाण की पहचान की गई है आपका काशीपुर में। मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ाया है कि काशीपुर का प्राचीन नाम क्या आपका गोविशाण। ऐसे श्रीनगर का प्राचीन नाम श्रीपुर या श्री क्षेत्र, रुद्रप्रयाग का पुराना नाम पुनाड़। आपको मैं सब बता रहा हूँ। हरिद्वार का प्राचीन नाम या पुराना नाम गंगाद्वार, देवताओं का द्वार, तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार, स्वर्गद्वार, मायापुर, मोयुलो जो हेनसांग ने कहा था। उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। क्वेश्चन है आपका इसमें प्रसिद्ध गुफा शैल चित्र स्थल लाखू गुफा या लाखू उड्यान स्थित है। पहला ऑप्शन आपका पौड़ी में, दूसरा आपका अल्मोड़ा में, तीसरा आपका नैनीताल में, चौथा आपका चमोली में। आपको इसमें 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 अल्मोड़ा। देखिए लाखू गुफा या लाखू उड्यान कहाँ स्थित है आपका अल्मोड़ा में। इसकी खोज किसने कर रखी है, तो MP जोशी ने। कब कर रखी है, 1968 में। लाखू गुफा किस नदी के तट पर स्थित है, सुयाल नदी। और कहाँ स्थित है आपका अल्मोड़ा के बाड़े छिना के दलबेंड में स्थित है। और यहाँ पर मानवों के साथ साथ पशुओं के रंगीन चित्र भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका इसमें अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई। पहला ऑप्शन है आपका 1912, दूसरा आपका 1911, तीसरा 1914 और चौथा आपका 1915। तो दोस्तों अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई आपका 1912 में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। और देखिए इंडिया में कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1885 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और किसने कर रही है, A.O. ह्यूम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें, देखिए चंद्रवंश का अंतिम राजा कौन था। मैंने आपको विस्तार पूर्वक ये अच्छे से लास्ट क्वेश्चन में बता दिया है। तो चंद्रवंश का अंतिम राजा था आपका महेंद्र चंद। 1790 में एक युद्ध होता है हवाला बाग अल्मोड़ा में, जिसमें गोरखाओं ने इनको पराजित करा और अपना शासन स्थापित कर दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें सरला बहन का मूल नाम था। पहला ऑप्शन आपका एनी बेसेंट, दूसरा आपका कैथरीन हेलीमेन, तीसरा आपका नाइटिंगेल फ्लोरेंस, चौथा आपका इनमें से कोई नहीं। 5 सेकंड का आपको टाइम दिया जाता है। तो दोस्तों सरला बहन का मूल नाम था आपका कैथरीन हेलीमेन। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। देखिए अब एनी बेसेंट इंपॉर्टेंट है। इंडिया में होम रूल लीग स्टार्ट करने वाली महिला तिलक जी के साथ एनी बेसेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत टाइम पूछा गया है। कांग्रेस की प्रथम महिला चेयरमैन आपका एनी बेसेंट, ठीक है। और अगर इंडियन पूछा जाएगा तो होगा सरोजनी नायडू। और नाइटिंगेल फ्लोरेंस लेडी विद द लैंप इनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें बेगार आंदोलन कब और कहां से आरंभ हुआ। पहला ऑप्शन आपका 20 जनवरी 1921 पौड़ी से, दूसरा आपका 15 जनवरी 1921 टिहरी से, तीसरा 13 जनवरी 1921 अल्मोड़ा से, चौथा आपका 13-14 जनवरी 1921 बागेश्वर से। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा इसमें। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। 13-14 जनवरी 1921 बागेश्वर से आपका बेगार आंदोलन प्रारंभ होता है। देखिए इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हमें जानने आवश्यक है। देखिए उत्तराखंड की जनता इस प्रथा को क्या मानती थी, सम्मान के विरुद्ध मानती थी। आपको फ्री में काम करना पड़ता था लेबर की तरह, ठीक है। सर्वप्रथम आंदोलन वैसे तो ख्याड़ी गांव अल्मोड़ा से प्रारंभ होता है। इंपॉर्टेंट है, कहां से, ख्याड़ी गांव अल्मोड़ा से। और 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर में सरयू नदी के किनारे उत्तरायणी मेले में पांडे जी, हरगोविंद पंत जी व चिरंजी लाल के नेतृत्व में लगभग 40,000 आंदोलनकारियों ने बेगार न देने का संकल्प किया और बेगार रजिस्ट्री को सरयू नदी में बहा दिया। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई। पहला ऑप्शन आपका 1914, दूसरा आपका 1913, तीसरा आपका 1916, चौथा आपका 1917। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका 1914। देखिए अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना हुई 1914। और जैसे होम रूल लीग के संस्थापक कौन माने जाते हैं आपके, तिलक और एनी बेसेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत टाइम पूछा जा चुका है। और अल्मोड़ा में किसने स्थापित किया, ये विक्टर मोहन जोशी, BD पांडे जी, चिरंजी लाल और हेमचंद्र जोशी जी ने। इन लोगों ने क्या करा, आपका अल्मोड़ा में होम रूल लीग आंदोलन चलाया था। इसका मतलब हुआ आपका स्थानीय स्वशासन, आप लोगों का अपने पे शासन।
दोस्तों इसमें कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई? पहला ऑप्शन 1912, दूसरा 1914, तीसरा 1916, चौथा आपका 1918। 5 सेकंड का आपको इसमें टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका 1916। देखिए कुमाऊं परिषद की स्थापना आपका 30 सितंबर 1916 को मजेड़ा अल्मोड़ा में हुई है। आपको अच्छे से याद करना है। इसका प्रथम अधिवेशन, देखिए प्रथम अधिवेशन आपका 1917 में अल्मोड़ा में हुआ आपका, और अध्यक्ष थे जयदत्त जोशी जी। दूसरा आपका 1918 एक साल बाद हुआ था, कहाँ हुआ? हल्द्वानी में, और अध्यक्ष थे आपके राय बहादुर तारादत्त गेरोला जी। ऐसे तीसरा अधिवेशन एक साल बाद 1919 में हुआ आपका कोटद्वार गढ़वाल में, और अध्यक्ष थे आपके बद्रीदत्त जोशी जी। चौथा अधिवेशन देखिए 1920 में एक साल बाद हुआ आपका, कहाँ हुआ आपका? काशीपुर में हुआ, जिसका प्राचीन नाम आपका क्या है? गोविषाण। अध्यक्ष थे हरगोविंद पंत जी। और देखिए पांचवा अधिवेशन 3 साल बाद हुआ 1923 में, कहाँ हुआ आपका? टनकपुर में। अध्यक्ष थे आपके बद्रीदत्त पांडे जी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपने इनको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों इसमें रवाई कांड कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन उत्तरकाशी, दूसरा तिलाड़ी, तीसरा पौड़ी, चौथा आपका बागेश्वर। 5 सेकंड का आपको टाइम दिया जाएगा इसमें। तो दोस्तों रवाई कांड हुआ था आपका तिलाड़ी में, और कब हुआ? 30 मई 1930 को, जिसे हम तिलाड़ी कांड भी कहते हैं। देखिए यमुना नदी तट पर स्थित तिलाड़ी मैदान में एक घटना घटी थी, जिसे क्या कहते हैं? हम रवाई कांड के नाम से भी जानते हैं, जिसमें दीवान चक्रधर जुयाल ने नरसंहार किया था, गोली चलाने का आदेश दे दिया था। ठीक है, और किसके शासनकाल में हुआ था ये? नरेंद्र शाह। तो नरेंद्र शाह के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। देखिए 1921 में इन्होंने नरेंद्र नगर की स्थापना करी, और 1925 में इसको अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, 2 पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। और 1921 में इसने टिहरी में प्रथम बार जनगणना कराई। और देखिए 1938 में इसने क्या करा? टिहरी में हाई कोर्ट की स्थापना करी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इनके समय में एक घटना और घटी थी, जब 25 जुलाई 1944 को श्रीदेव सुमन की भूख हड़ताल से, ठीक है, भूख हड़ताल से मृत्यु हो गई थी। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें, कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन कालू मेहरा, दूसरा बद्रीदत्त पांडे, तीसरा मोहन सिंह मेहता, चौथा आपका गोविंद वल्लभ पंत। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका कालू मेहरा। नेक्स्ट आपका, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 में राज्य से कौन उपस्थित हुआ था? पहला ऑप्शन इंदर सिंह जलाल, दूसरा आपका मुकंदी लाल, तीसरा आपका ज्वालादत्त जोशी, चौथा आपका गोविंद वल्लभ पंत। तो इसका सही आंसर क्या है? आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों कौन उपस्थित हुआ था इसमें? ज्वालादत्त जोशी जी। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है उत्तराखंड की परीक्षा। क्या क्वेश्चन है दोस्तों आपका इसमें, शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? पहला ऑप्शन आपका 15 सितंबर 1918, दूसरा 15 अक्टूबर 1921, तीसरा आपका 22 अक्टूबर 1921, चौथा आपका 15 अक्टूबर 1918। आपको 5 सेकंड का इसमें टाइम दिया जाएगा सोचने के लिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका 15 सितंबर 1918। देखिए शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ 15 सितंबर 1918। कहाँ से? अल्मोड़ा से। किसके द्वारा हुआ? प्रथम संपादक बद्रीदत्त पांडे जी। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें, गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी? पहला ऑप्शन आपका जून 1929, दूसरा आपका जुलाई 1929, तीसरा आपका अगस्त 1931, चौथा आपका अक्टूबर 1931। आपको इसमें 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जून 1929। देखिए 14 जून 1929 को आपका गांधी जी उत्तराखंड भ्रमण पर आए थे, जिसमें आपका सबसे पहले वो कुमाऊं आए थे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है इसमें, उत्तरांचल में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? पहला ऑप्शन आपका जयनंद भारती जी, दूसरा आपका हरिप्रसाद टमटा जी, तीसरा आपका खुशीराम, चौथा आपका बलदेव सिंह आर्य। आपको इसमें 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों उत्तरांचल में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक थे जयानंद भारती जी। मैंने आपको एक्सप्लेन से लास्ट टाइम अच्छे से बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें, बिस्नी देवी कौन थी? पहला आपका समाज सुधारक, दूसरा ऑप्शन आपका लेखिका, तीसरा आपका स्वतंत्रता सेनानी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका स्वतंत्रता सेनानी। बिस्नी देवी कौन थी? आपकी स्वतंत्रता सेनानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें, किसने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भाग लिया था? पहला ऑप्शन आपका मोहन जोशी, दूसरा नागेंद्र सकलानी, तीसरा आपका भोलूराम, चौथा आपका भैरवदत्त जोशी जी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका भैरवदत्त जोशी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, गढ़ केसरी नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे? पहला ऑप्शन गुमानी पंत, दूसरा आपका बद्रीदत्त जोशी, तीसरा आपका अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, चौथा आपका इंद्रमणि बड़ोनी जी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी। देखिए गढ़ केसरी किसका उपनाम था? आपका अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। उत्तराखंड के गांधी इंद्रमणि बड़ोनी जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था? पहला ऑप्शन आपका मानवेंद्र शाह, दूसरा आपका पृथ्वी शाह, तीसरा आपका नरेंद्र शाह, चौथा आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका मानवेंद्र शाह। देखिए आपको इनको 1946 में क्या मिला, आपका राज्य अधिकार मिला, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनके टाइम पीरियड में ही आपका क्या हुआ, कीर्ति नगर आंदोलन हुआ था 1948 में, ठीक है, जिसमें भोलूराम और नागेंद्र सकलानी जी शहीद हो गए थे। और 1 अगस्त 1949 को, देखिए डेट याद करनी है आपने, 1 अगस्त 1949 को टिहरी राज्य को भारत में विलय कर दिया गया और संयुक्त प्रांत का 50वां जिला बना। इंपॉर्टेंट है, बहुत टाइम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। देखिए मानवेंद्र शाह की मृत्यु को भी 5 जनवरी आपका 2007 को इनकी डेथ हो गई थी। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। आज मैंने आपको 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जो परीक्षा वाणी की टेस्ट सीरीज में से शामिल थे, जो उत्तराखंड की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ में मैंने इन क्वेश्चनों का ऑपरेशन भी करा, आपको एक्सप्लेन कर अच्छे से समझाने की कोशिश कर रखी है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं और प्लीज़ अपने वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद।